हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। इसमें गिवन है हमारे पास 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो अब आप लोग क्या करेंगे, पहले आप लोग यहाँ पर लिख दें। देखिए हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो अगर आप लोग लिखना चाहें इसको इन टर्म्स ऑफ s तो ऐसे भी लिख सकते हैं as स्क्वायर प्लस bs प्लस c। तो आप लोग देखें एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है ए और एस स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4। इट मीन्स ए हमारा है 4। उसके बाद एस का कोफिशिएंट है -4 और एस का कोफिशिएंट है बी। इसका मतलब बी है हमारा -4। और आप लोग देखें सी हमारे पास कितना आ गया 1। तो सी में लिख सकता हूँ 1। इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारा इसके बाद आप क्या करते हैं, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई करें तो 4 1 से कितना आ जाएगा 4। इसके फैक्टराइज कर दें तो आप लोगों के पास 2 2 जाइज 4। अब देखिए पहले आप लोग यहाँ पर फैक्टराइज कर दें इस वाले पॉलिनोमियल की। तो फैक्टराइजेशन क्या आ जाएगी, 4s स्क्वायर माइनस, देखिए -4s जो हमारे पास है इसको लिख सकते हैं -2s। तो मैं लिखता हूँ -2s और प्लस हमारा 1। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, अगर आप चेक करना चाहें तो -2s हो गया -4s, -2 इंटू -2 हो गया 4। तो यहाँ पर आप लोग देखें 4 इंटू 1 हो गया 4। तो ये हम लोगों ने करेक्ट किया है स्प्लिट मिडिल टर्म को। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से अगर मैं 2s को कॉमन ले लूँ, दोनों में हमारे पास है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये बनेगा 2s और ये बनेगा -1। 2 ज़ा हो गया 4, s इंटू एस इज एस स्क्वायर, 2s इंटू 1 हो गया -2s, -1 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो ये बनेगा 2s -1। तो देखिए -1 इंटू 2s हो गया -2s, -1 इंटू -1 हो गया +1। ठीक है, तो इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद आप लोग इस तरह से इसको लिख सकते हैं। देखिए मैंने अभी पिछले वाले क्वेश्चन में भी बताया था, ये जो हमारे पास दो सेम फैक्टर्स आ रहे हैं इनमें से एक फैक्टर को लिखना है तो आप लोगों ने लिखा 2s -1। इसके बाद जो हमारे पास ये वाला है तो इसको कंबाइन कर एक फैक्टर बना देते हैं तो आपके पास आएगा 2s -1, ये भी ठीक है। उसके बाद अगर आपको ज़ीरो चाहिए तो मैं लिखता हूँ फॉर ज़ीरोज़। तो आप क्या करोगे 2s -1 इज इक्वल टू 0 और ये वाला 2s -1 इज इक्वल टू 0। तो इट मीन्स क्या आ जाएगा हमारे पास, ये बनेगा 2s इज इक्वल टू 1 और इसी तरह ये बनेगा 2s इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप लोग देखें तो s का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2। 2 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला गया और यहाँ पर s का वैल्यू कितना आएगा 1/2। ठीक है ना, 2 हमारा कहाँ गया डिवाइड में। तो हमारे पास दो जीरोज आ गए, 1/2 दोनों सेम हैं। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगर आप लोग देखें तो हमें निकालना है सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, इतना ही करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में, सम ऑफ जीरोज। तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए 1/2 प्लस करेंगे 1/2, ये दो जीरोज हैं। तो अब देखिए 2 हमारा एलसीएम दोनों जगह पर सेम है तो न्यूमिनेटर हो जाएगा 1 + 1। तो वो कितना हमारे पास हुआ, 1 + 1 इज 2 डिवाइडेड बाई 2। तो 2 डिवाइड बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 1 भी। ठीक है ना, तो हमारे पास कितना आया 2 डिवाइडेड बाई 2, या आप लोग लिख दें 1 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है, तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो सम ऑफ जीरोज में हमारे पास क्या आया, एक तो मैंने किया 1/2 और 1/2, फिर हमारे पास क्या बना है, ये हमारे पास बना 1/1। एक्चुअली 1/1 का मतलब हुआ 4। ठीक है ना, सॉरी 1/1 का हमारे पास यहाँ पर 1/1 क्या आ जाएगा यहाँ से, तो 1/1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 ही। ठीक है ना, 1/1 इज 1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद तो यहाँ से लिखेंगे आप लोग सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल होता है, मैंने ऑलरेडी पढ़ाया -b/a। ठीक है, तो आप लोग लिखेंगे नाउ -b/a क्या होगा, तो देखिए b हमारे पास -4 तो बनेगा -4 डिवाइड बाई a कितना है 4। तो आप लोग देखें माइनस इंटू माइनस इज प्लस तो बनेगा 4 डिवाइड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1। इट मीन सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आ गया, -b/a। तो आप लोग यहाँ से लिख दें डियर फोर सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू -b/a। तो इसके बाद हम लोग करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो होता है हमारे पास, देखिए प्रोडक्ट जीरोज का 1/2 इंटू 1/2, 1 1 सा हुआ 1 डिवाइड बाई 2 2 सा हुआ 4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मैंने बताया है वो कितना है हमारे पास, वो होता है c डिवाइडेड बाय a। ठीक है, c क्या है हमारे पास, आप लोग देखें 1
डिवाइड बाय ए कितना है 4, तो वो भी हुआ 1/4। तो आप क्या लिख सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू सी बाय ए। सी बाय ए का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट डिवाइडेड बाय ए कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आई होप आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन अंडरस्टैंड हुआ होगा।